Hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. In Budget 2026, sports and employment have emerged important drivers of youth aspiration. Linking skill development with fitness and of course, weaving inclusive growth with India's growth story. And joining us today is a very special guest, Minister of Labour and Employment and Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Madavia. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की। 10 साल का रोड मैप, ओलंपिक का लक्ष्य, उसको होस्ट करने का लक्ष्य, इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस, कहा जा सकता है कि स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बजट। सबसे पहले तो मैं बजट के लिए फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को अभिनंदन देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बजट स्पीच की शुरुआत ही इस सेंटेंस से करी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में जो युवाओं ने भाग लिया था और उन्होंने जो सजेशन दिया था, इस सजेशन को समाविष्ट करता हुआ युवा शक्ति केंद्रित बजट है। तो ये बजट युवा केंद्रित तो है ही, उसके साथ गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, ट्राइबल क्षेत्र और समुद्रीय तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन धोरण में सुधार करने वाला बजट है। ये बजट में आपने पूछा कि स्पोर्ट्स के लिए क्या है, या तो स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाएगा, 10 साल का क्या रोड मैप है। एक डेकेड्स के लिए रोड मैप दिखाते हुए निर्मला जी ने इस बजट में अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया मिशन के तहत देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव करा जाएगा और उसमें खेलो इंडिया मिशन के तहत निर्मला जी ने कहा कि हम टैलेंट को नर्च करेंगे, टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। देश में कोच की कमी है और आज हम विदेश से एक्सपर्ट कोच लाते हैं। देश के ही कोच को तैयार करके उसको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोच का निर्माण करा जाएगा। देश में लीग कल्चर डेवलप करा जाएगा ताकि एथलीट हमेशा खेल के मैदान में रहे, कंपटीशन करता रहे, तब तो वो जीतता रहेगा। यही खेलो इंडिया मिशन में स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ के बेस्ट एथलीट निर्माण करने की बात कही गई है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है और उनके साथ एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट करके मोदी जी ने 2047 यानी कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश को 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में स्थापित करने की बात रखी है, लक्ष्य रखा है। वैसे 10 साल में हम दुनिया के 1 से 10वें क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में उभरे, ये मोदी जी का विचार है। ये विचार को ये बजट अलाइन करता है। ये बजट में दूसरी भी बात बहुत अच्छी कही। 140 करोड़ का देश है, दुनिया में सबसे युवा 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यूथ है, वो खेलते हैं। खेल के मैदान में जब जाते हैं तब उसको खेल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए। इसलिए एक दशक में इस बजट के द्वारा निर्मला जी ने घोषणा करी है कि हम देश को स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करेंगे और उनके लिए हमें देश में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में रिसर्च, उसकी डिजाइन में रिसर्च, उसके ऊपर काम करेंगे ताकि आने वाले दिनों में देश स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए। मैं मानता हूँ कि ये दोनों निर्णय बहुत दूरगामी निर्णय है और ये दोनों निर्णय से एक दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर में रोजगार का भी निर्माण होगा। स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो 500 करोड़ रुपया का प्रावधान भी कर दिया है। तो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग से एक इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम बनेगी, वो भी रोजगार निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। वैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर विथ टेक्नोलॉजी,
लीग कल्चर, ये सब डेवलप होने से स्पोर्ट्स स्वयं भी एक रोजगार निर्माण का माध्यम भी बनेगा और देश का गौरव भी बढ़ाएगा। बिल्कुल सर, और चलते चलते समझना चाहूंगी, रिफॉर्म एक्सप्रेस आगे बढ़ी है। हमने लेबर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे, हमने देखा कि किस तरह से सरकार का फोकस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएशन में। ऐसे में विकसित भारत, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये बजट, तीनों की इंटरलिंकिंग आप कैसे देखते हैं? मैं तीनों की इंटरलिंकिंग इस तरह से देखता हूँ कि जब कोई भी देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों के हाथ में काम आता है, लोगों को काम मिलता है, तो उसकी आजीविका आसानी से चल सकती है। तो ये बजट 53 लाख करोड़ का बजट, उसमें 12 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च होना है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो रोजगार का निर्माण होता है। ये बजट में स्किल डेवलपमेंट और स्किल इन्हांस पर जोर दिया गया है। तो जब स्किलिंग बढ़ता है तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। स्किल मैन पावर की देश में ज़रूरत है और देश में 1 लाख स्किल गिवर, 1.5 लाख स्किल गिवर एक साल में तैयार करना है, जो उसके लिए देश और दुनिया में जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इस बजट में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज को लिंक करने की बात कही गई है। ये तीनों की लिंकिंग से देश में रोजगार का निर्माण होगा और देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बिल्कुल सर, देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हम कहते भी आए हैं कि सेल्फ रिलायंट इज द वे टू गो। ऑन दैट नोट, डॉक्टर माडविया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड स्पीकिंग टू सनसेट टीवी। With camera person Jitendra Negi and camera assistant Sandeep, I'm Kruti Mishra, signing off for Sunset TV.